ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं, ये क्या तरीका है? पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पासवान परिवार का संपत्ति विवाद अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके बाद पार्टी के दो टुकड़े भी हुए। अब ऐसा लगता है कि संपत्ति के बंटवारे का भी समय आ चुका है। पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि दल बंट गया है तो जुड़ सकता है, लेकिन दिल बंट गया तो नहीं जुड़ता। दिल्ली से शहरबन्नी तक बंटवारा होगा। पासवान परिवार का यह संपत्ति विवाद तक शुरू हुआ जब चिराग पासवान की बड़ी मां यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके कमरों में ताला लगा दिया गया। उन्होंने रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। इस बयानबाजी के बीच भारत सरकार के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज यानी 5 अप्रैल को अपने पैतृक गांव खगड़िया स्थित शहरबन्नी पहुंचे। ये दौरा पारिवारिक बताया गया। इस दौरान वे अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना है। ये मुलाकात भावपूर्ण भी रहा है। बातचीत के दौरान बड़ी मां राजकुमारी देवी की आंखों से आंसू भी निकल पड़े। चिराग पासवान ने उनसे उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। राजकुमारी देवी ने कहा है कि चिराग पासवान ने उनसे बताया कि शहरबन्नी से लेकर दिल्ली तक की संपत्ति का बंटवारा होना ही चाहिए। तो चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा है कि चाचा पशुपति पारस ही आगे बढ़कर हर विवाद को जन्म दे रहे हैं। पहले उन्होंने पार्टी को तोड़ा और अब घर को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए अपने चाचा पशुपति पारस और चाची पर खूब बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मेरे चाचा और चाची मेरे परिवार को अपमानित कर रहे हैं। पहले मुझे दिल्ली वाले आवास से निकाला गया, अब मेरी बड़ी मां को पैतृक गांव के आवास से निकाला गया। मेरी चाची अगर बंटवारा करना चाहती है तो वो करें, लेकिन ऐसे साझा संपत्तियों का भी बंटवारा हो जिसका मेरे चाचा ने मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। मेरी बड़ी मां को अपमानित करने के लिए घर से सामान निकाला गया। ये सब जानकर काफी दुख होता है। तो क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, आप भी सुनिए। इस विषय पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे परिवार का मामला है और हमने हमेशा प्रयास किया है कि परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहें। पर दुख की बात यह है कि कई घटना चक्र मेरे पिता के निधन के बाद ऐसे हुए जिसकी वजह से कई परिवार की बातें सामने आई, जनता के बीच आई, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं। मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते हैं। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी माँ को घर से बाहर किया।
दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज हैं वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूँ। उनसे ज़्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फ़र्ज़ हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ़ होती है और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती थी, कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक ज़रूरी नहीं समझा, और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती थी। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई हैं। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें इस तरीके से, ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं। उन्होंने ही समय समय पर ये फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। बस भाई, बस। मालूम हो कि बीते दिनों चिराग की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने अपनी देवरानियों पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अलौली थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया था। उन्होंने संपत्ति के बंटवारे की भी मांग की है। इसके बाद से पासवान परिवार में घमासान मचा हुआ है। अब इधर जो है दरभंगा जिले में सम्मेलन में भाग लेने आए पूर्व मंत्री पशुपति पारस व पूर्व सांसद प्रिंस राज पहुंचे थे और पारिवारिक विवाद को लेकर चिराग पासवान का बिना नाम लिए जमकर चिराग पर बरसे हैं और जोरदार हमला भी किया है।
पूर्व सांसद प्रिंस राज ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी को घर से निकालने वाले मामले पर प्रिंस राज ने परिवार में चल रहे विवाद पर जमकर चिराग पासवान पर बरसते हुए कहा कि ये बिग बॉस नहीं है। घर में हुए झगड़े पड़ोसी को पता नहीं चला, लेकिन पटना वाले को पता है। प्रिंस राज ने कहा है कि अगर मां का तबीयत खराब था तो पटना से डॉक्टर लेकर आना चाहिए था, ना कि राजनीति करना चाहिए था। वो वहां कैमरा लेकर के पहुंच गए अपनी मां के पास। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे पूर्व भी 2020 के चुनाव से पहले भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा गया था। 5 वर्ष बाद भी फिर से वही नाटक किया जा रहा है। पारिवारिक विवाद को लेकर भड़कते हुए प्रिंस राज ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि गंदा राजनीति कर रहे हैं, इसका फायदा राजनीति में लेने की तैयारी की जा रही है। जैसे 2020 में भी इसी तरह का आरोप हमने देखा है कि किस तरह राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, नाटक किया गया। 2025 में फिर यही देखा जा रहा है। पता नहीं 2030 में फिर कोई नया मामला सामने आ जाए। जिस तरह से पार्टी के अधिकारी पत्रकार के साथ घर में जाकर हमारी मां पर केस किया गया, घर का मामला था, लेकिन जिस तरह पार्टी के अधिकारियों ने मिलकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया है, इन लोगों को क्या पता जो लोग घर तोड़ने वाले हैं। हमारे पिताजी घर को जोड़ने में लगे रहे, इसका जवाब जनता देगी। ये लोग जो सोच रहे हैं कि इसका फायदा राजनीति में उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गांव में हर घर के लोगों को सच्चाई पता है। घर में झगड़ा हुआ, पड़ोसी को पता नहीं, लेकिन पटना में लोग आ गए। अगर मां का तबीयत खराब था तो डॉक्टर को लेकर जाते, पत्रकार को क्यों लेकर आए हैं? इससे उनकी मंशा साफ पता चलती है। इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में भी हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीज़ें देखी। जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है? उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि, ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता? और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज़ का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गांव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गांव जाइए, हमारे सरबंदी गांव जाइए, और वहाँ एक एक निवासी से, एक गाँव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ, पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं, तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं, कैमरा लेके बैठते हैं। ये क्या तरीका है? ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और जिस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अब अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है। तो सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद प्रिंस राज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये बीमारू मुख्यमंत्री हो गए हैं। उनका इलाज न बिहार में किसी डॉक्टर से होगा, न किसी भी देश के बड़े डॉक्टर से होगा। उनका इलाज आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।